क्यों बेकार चलो न देखिए अपन कहीं पर भी किसी के यहाँ बतौर मेहमान जाए, आप वहां पर कब तक रहने का मन करते हैं? जब तक कोई आपकी आओ भगत करे, पूछताछ करे। अगर कोई आपकी अवहेलना करना शुरू कर दे, आपके साथ बदसलूक करना शुरू कर दे,
फिर भी आप मेहमान बन के वहां टिकना पसंद करो। शायद कोई नहीं। जैसा कि मालिक आकर के हमें समझाते हैं, बताते हैं, ये देश हमारा ही नहीं, ये घर हमारा नहीं, यहाँ कोई हमारा नहीं, चंद दिन रहने के लिए आए। यहाँ पर हमारी मनसा हमेशा हमेशा रहने की नहीं। ऐसा क्या पाते हैं यहाँ पर जो ऐसी मनसा बनाते हैं? कौन सी खातिरदारी हो रही है? कौन सा अच्छा व्यवहार पाते हैं? किस निमित्त? आज जिनके भी बीच में होते हैं, यानी जो एक जिसको अपन कुटुंब बोलते हैं, परिवार बोलते हैं, उन्हीं का रवैया देखो हमारे साथ कैसा होता है। रात दिन उन्हीं के निमित्त तो खपो, उन्हीं के निमित्त कर्म करो और रोज की उनकी गालियां खाओ। आम बात है, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े। संत चिताते हैं, चलो चलो घर घंट पुकारे, अपने घर चलो। वहां चलने की हमारी मनसा क्यों नहीं बननी चाहिए? हमें यहाँ क्या खातिरदारी की जाती है, क्या परोसा जाता है? अपने सुर यानी आत्मा। क्यों पराए घर में परवश होकर के अपने आप को लुटाते हैं, फिर भी रहने की यहाँ की मनसा। अचरज नहीं कि इस सोच से हमें अपने आप का छुटकारा कराना चाहिए। पीछे भी जैसे सत्संग में बात हुई, इस मंडल में जो कि पराया बेगाना जीव को कुछ भी मुहैया कराया जाता है, फ्री में कुछ भी नहीं, उसकी कीमत वसूली जाती है। जैसे कहते हैं गिनती की सांसें आती, एक श्वास लेना है तो एक छोड़नी पड़ेगी, यानी गिनती आपकी एक आपको कम करनी पड़ेगी। ये तो यहां का ढंग और रवैया है। ऐसे जीव को घेरा हुआ है। जिंदा रहने के लिए आपको खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। खाने पीने चलने में भी कर्म लागता है, यानी जीवाणु कीटाणु इनका संहार होता है। क्या करोगे? विचार एक एक चीज का अगर करो तो शायद हमारा मन बने या हमें संतों की बात को मानते हुए हड़बड़ करनी चाहिए कि जितनी जल्द यहां से निकास हो सके निकलना है, अपने घर पहुंचना, जहां लाचारी नहीं,
वहां जो स्नेह मिलता है, बरबस कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, हमसे कुछ चाहा नहीं जाता। अनायास हर भोग मालिक का प्यार, सब कुछ। क्या ऐसी चाहत हमारे अंतर में प्रबलता के साथ नहीं आनी चाहिए? रात दिन की भाग दौड़ करो तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम, चाहे मर्द चाहे औरत। और जहां अनायास एक बार की मेहनत, यहां से निकलना और वहां पहुंचने में, एवज में हमेशा का अगर मालिक सुकून दे रहा है, शांति बख्श रहा है, न्यामत दे रहा है, तो उसकी तलब तो होनी चाहिए, अगर समझवा रहे हैं। कब तक घेराबंदी में रहेंगे? चाहे वो इंद्रियों के प्रति विवशता, तन के प्रति विवशता, मन के प्रति विवशता, कुटुंब परिवार के प्रति विवशता। ऐसा लगता है सारी जिंदगी बस इन्हीं के लिए करते जाओ, और जो करना चाहिए उसकी सुध ही नहीं लेने का अवसर मिलता। निज नाम की कमाई। संतों की शरण जो मिलती है, मन को समझाना है कि तेरे को हरकतें करनी है तो ये कर। इंद्रियों को समझाना है कि तेरे को अगर खुराक चाहिए तो ये नहीं, ये दे, परमार्थ से नहीं। ये हमारे काम की चीज है और इसमें तेरा मेरा दोनों का भला है। और जिस पल बात पल्ले पड़ जाएगी, समझ आ जाएगी, ये पराया मुल्क हमको पसंद नहीं आएगा। ये हर वक्त की तार मार फटकार क्यों, और वो भी बिना मतलब के। ज्यादती के साथ होती वो तो चलो सही कि हमने की तो हमको भोगना है, लेकिन बिना बात की अगर हमको ये कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है, इससे तो कम से कम मन में विचार हर किसी को होना चाहिए कि छुटकारा पा लो। अंतर अंतर रहस्य में टेरते हुए यहां से निकलने का सिलसिला बना, और जितना जल्द पहुंचा जाए मालिक तक अपने आप को पहुंचाना, ताकि निबेड़ा हो। मालिक तो पुकार करते, तो क्यों बेकार पड़ी? क्या काम है तुम्हारे यहां? जहां मालिक तुम्हारी कदर करता है, मालिक बोलता है तुम्हारे लिए सिंहासन खाली पड़ा है, उस एक पुकार के ऊपर तो हमारा मन हलचल होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि जल्दी अपने घर पहुंचो, उस सिंहासन पे विराजे। यहां पर एक एक ओहदे के लिए, एक एक पद के लिए, एक एक मैं मान सम्मान के हम क्या नहीं करते, और वहां मालिक यूं, कितना बड़ा दर्जा सोचो, सिंहासन किसको कहते हैं, समझ लें। और वहां पर जो मालिक की मेहर दया हर वक्त अनायास विचार करें तो ऐसा लगेगा कि सही में वही हमारे लिए दुरुस्त हो, कि वहां अगर पहुंचना है तो करना है नाम का सुमिरन, सत्संग, सेवा, ध्यान, भजन। जरिया मालिक ने दिया है कि इनके जरिए से आप वहां कब पहुंचो, यहां से नहीं, फिर जीव काफी नहीं होता। अब मोर का कर लो सतगुरु का
हकीकत में कहा है यहाँ तो गिन गिन करके, जैसा फॉरेन कंट्रीज में होता है, कुछ भी दिया जाता तो उसूल किया जाता। ऐसे हमसे न जाने कितनी बड़ी कीमत मालिक की देश की तरफ बढ़ने की अगर मंशा भी करेंगे ना, तो कितनी चुकानी पड़ेगी। कितने अड़ंगे मालिक की तरफ बढ़ने से आएंगे। लेकिन अगर हमारी धारणा हमेशा की मुक्ति की है, हमेशा सुख की है, तो निश्चित तौर से इसमें हम सकुचाहट नहीं दिखाते। यहाँ की स्थितियां तो ऐसी है, चलो जैसे फ्री फंड में कहीं पर शराब बांटी जाती है, फ्री फंड में कहीं पर कुछ ऐसी जो नशे की चीज होती है दी जाती है, क्या फ्री में होती है? उसके एवज में कितनी चिंताएं होती। ऐसे इस मुल्क में जो कुछ भी जिसके लिए कि जीव लालायित होता है भ्रम के सामने कि इसमें सुख, इसके लिए दौड़ लगाओ, इसमें आनंद, इसके लिए लगाओ, इसके साथ, ऐसी भ्रमना में जीवों को घेरा हुआ है कि जीव उसमें धंसता है तो और धंसता ही चला जाता है, जहां से फिर उसके उबार का उसको रास्ता नहीं मिलता। थोड़ा सा कभी नीचे चोलों में अगर आप उनकी गतिविधियों को देखो, जैसा हमेशा सत्संग में बताया जाता है, एकमात्र कर्म भूमि का चोला मनुष्य, सबको पता है। जो निम्नतर चोलों में है, आखिर ऐसे क्या कुटितियां होंगी कि वहां तक की यातना उनको सहनी पड़े? ये तो है। अब अपनी वर्तमान जिंदगी को विचार करना चाहिए जो हम लोगों को मिली, कैसे कैसे कर्म हमने नहीं किए, शायद परिणाम का विचार करो तो झुरझुरी आ जाएगी, कांप जाए अंदर तक। शायद तब मालिक से फरियाद पुकार कि मालिक जल्दी निकालो, उठाओ, ले चलो। शायद तब हमारी भक्ति के प्रति चाहत बने। ये गफलत तो गफलत ही है। कब तक सोना इस गफलत, कब तक पड़ी रहना? मालिक की शरण, मालिक की चेतावनी बावजूद उसके, ये थोड़ा सा अभी का ऐशो आराम आनंद कितना कीमत देना पड़ेगा, कभी विचार करते हैं? कितनी जिंदगानियां, कितने निचले कर्म, कितने वहां के भोग, कितनी दुर्दशा, विचार करो। सब चुकाना, कोई नहीं बचेगा। जिसने जैसा किया है या जो जैसा कर रहा है, खामियाजा तो देना ही पड़ेगा। इसलिए समझना है, और मालिक जहां एक रास्ता दे रहा है कि जिसके जरिए से इन सब से छुटकारा, उधर हमको अपनी रफ्तार बढ़ानी चाहिए कि किसी तरीके से जल्द मालिक तक, मालिक के दायरे में हम अपनी पहुंच बनाएं, ताकि काल वहां पर धावा न बोल सके, वापिस हमें घेर हो सके। स्वामी तुम अपने स्वामी
स्वामी तुम हो गुरु शरणागति, अपने ही पद के राधा स्वामी, निकसी दारा तुम से प्राणी, उलट मिलो तब स्वामी, निकसी दारा तुम से स्वामी, उलट मिलो तब स्वामी, सुरते सब के इनने तुमसे गोरी नारी, सुरते सब के नारी, इनने तुमसे गोरी नारी, इससे दुख पाती है मारी, दिल दो इनको चैन अधारी, इससे दुख पाती है मारी, दिल तो इनको चैन अधारी, सतगुरु रूप में गोरी मिल जाए को मेरे सतगुरु रूप में गोरी मिल जाए तो मेरे तुमसे मिलता शांति पावे, तुमसे मिलता शांति पावे, काल माया के सब काल माया
सब है तेरी प्यारी, नायक नायब दूरी सारी, हो गई आमती बदनामी, नायक नायब दूरी सारी, हो गई आमती बदनामी, दान लगाए है मन से बहुती दान लगाए मन से बहुती सारी, वो मेरे चाहे माया तो ने लिया वो मेरे चाहे माया तो ने राधा।